आज हम बात करेंगे आरएस के बारे में। आरएस का मतलब होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के ज़रिए कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं, बॉडी को हील करना चाहते हैं, या सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, या कोई रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, कुछ भी हैं, अगर वो हम पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। इसे रीप्रोग्राम करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को, जो इसका वर्क है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। जो RAS है, ये दिमाग के निचले हिस्से यानी कि ब्रेन स्टेम में स्थित तंत्रिका और नर्व्स का एक छोटा सा नेटवर्क होता है, जो कि इंफॉर्मेशन फिल्टर का काम करता है। हमारी पांचों इंद्रियां लगातार दिमाग को जानकारी देते रहते हैं। अगर दिमाग सब कुछ एक साथ प्रोसेस करने लगे तो इंसान का दिमाग क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए RAS यह तय करता है कि कौन सी जानकारी आपके कॉन्शियस दिमाग तक पहुंचेगी और किसे इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये तो पता है कि यह है RAS। ठीक है, हम जानते हैं कि RAS काम कैसे करता है। इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं पहले। उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब आप कोई ख़ास स्पेसिफिक गाड़ी जैसे लाल रंग की कोई थार खरीदने के बारे में आप सोचते हो, तो सड़क पर अचानक से आपको हर जगह लाल रंग की गाड़ी, लाल रंग की थार ही दिखने लगती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो गाड़ियाँ वहाँ पे पहले थी नहीं, लेकिन जब आपने दिमाग में सोचा और ये टारगेट बनाया, तो आपके RAS ने उसे आपके लिए मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया, जिसके कारण अब वो आपको दिख रही है। वो पहले भी वहीं थी, बट पहले इग्नोर हो रही थी। जब आपने दिमाग में सोचा कि आपके लिए ज़रूरी है, तो आपके RAS ने इसको ज़रूरी मानते हुए, आपकी आवश्यकता मानते हुए, आपको चाहिए, आपका टारगेट मानते हुए उसे हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया, जिसके कारण वो अब आपको दिखने लगी है। एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बहुत शोर शराबा है, ठीक है, बहुत आवाज़ें हो रही है। अब पीछे से कोई आपको आपके नाम से पुकारता है और आपका ध्यान तुरंत उस ओर चला जाता है। अब इतनी आवाज़ों में आपका ध्यान एकदम कैसे उसकी ओर चला गया? क्योंकि आपका जो RAS है वो आपके नाम पर हमेशा अलर्ट रहता है। इसीलिए जब आपका नाम पुकारा गया तो एकदम से आपका ध्यान इतनी आवाज़ों में भी उसकी उस ओर चला गया। ठीक है, यही बात है कि RAS आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, आपका ध्यान उस ओर केंद्रित कर देता है, आपके सामने वो चीज़ें लाना शुरू कर देता है फ़िल्टर करके। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि RAS और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध क्या है, कैसे हम RAS के ज़रिए हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या रोल है। RAS जो है वो वैज्ञानिक रूप से यह साबित करना है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दिमाग आपको वही दिखाता है। जब आप किसी टारगेट, जब आप किसी गोल पर गहराई से फोकस करते हैं या रोज़ उसे विजुलाइज करते हैं, तो आप अपने RAS को मैसेज देते हैं कि यह मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आपका RAS उन मौक़ों, उन अवसरों, उन अपॉर्चुनिटी, उन लोगों और उन रास्तों को ढूंढना शुरू कर देता है जो पहले भी आपके पास ही थे, लेकिन आपका दिमाग उन्हें पहले इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब आपने उसको बताया कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अब वो आपको आपके सामने, आपके दिमाग में इसको फ़िल्टर करके आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में आपके सामने ले आता है। ठीक है, अब बात करें कि RAS को कैसे रीप्रोग्राम करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। पहला स्टेप आता है, क्लियर गोल होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। धुंधला लक्ष्य मत बनाओ।
जैसे मुझे पैसा चाहिए ये नहीं बनाना है, बल्कि इसके बजाय मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं ये कहना है। RAS को बिल्कुल क्लियर टारगेट समझ में आते हैं, धुंधले नहीं। तो आपके जो टारगेट होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप आता है डेली विजुअलाइजेशन। जब आप रोज़ अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ इमेजिन करते हैं तो RAS उसे रियलिटी मान लेता है और आपके आसपास के माहौल में उन अवसरों को हाईलाइट करना शुरू कर देता है जिनका यूज़ करके आप उन्हें अचीव कर पाओगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप बनता है वो है हमारा अफर्मेशन। अब अफर्मेशन का कैसे रोल है? अपने लक्ष्य को रोज़ लिखना और बोलना शुरू कीजिए। रोज़ लिखना और बोलना RAS की फिल्टरिंग को बदल देता है। जैसे मैं एक सफल कोच हूँ, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, इस टाइप से आपको अफर्मेशन बोलनी और लिखनी है। ठीक है। फोर्थ स्टेप, फोकस ऑन सॉल्यूशन, यानी कि समस्याओं से ध्यान को हटाकर समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करना है, यानी फोकस ऑन सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा रूल है, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम देन प्रॉब्लम इंक्रीज, व्हेन यू फोकस ऑन सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब आना शुरू हो गया तो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का हो भी जाएगा। ठीक है। बट फोकस कहाँ है, मेन तो बात ये है। तो अगर आप रोज़ कहेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है तो RAS सिर्फ रुकावटों को ही हाईलाइट करेगा। जब आप कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन कहाँ हैं, कैसे मैं इन समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ, तो आपका जो RAS है वो रास्ते खोजना और रास्तों को दिखाना शुरू कर देता है, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये थे RAS का सिस्टम। इसको आप इस तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई हवाई कोई जादू नहीं है। ठीक है। यह आपके दिमाग के RAS फिल्टर को ट्रेन करने की एक साइंस है। आपका RAS आपके निर्देशों का इंतज़ार कर रहा है। आज ही अपना टारगेट बनाइए, आज ही अपना गोल, अपना लक्ष्य सेट कीजिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और इन स्टेप, इन प्रोसेस, इन जो आपको बताए गए हैं 4 जो स्टेप है आपके, पहला क्या स्टेप बताया था? पहला बताया था आपको कि क्लियर गोल होना चाहिए और डेली विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, और थर्ड आपको बताया था अफर्मेशन होनी चाहिए, फोर्थ आपको बताया था कि फोकस ऑन सॉल्यूशन। ये 4 स्टेप के ज़रिए आप अपनी RAS को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आप टारगेट को अपने अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं हमारी वर्कशॉप अटेंड करना, 1-to-1 मीटिंग करना, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा।